चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर अजमेर से है, जहां पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों ने उदयपुर कला और टीकावड़ा गांव में नकली उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापा मारा और आज उदयपुर कला की 2 और टीकावड़ा गांव की 2 फैक्ट्रियों को सीज किया। दूसरी तरफ जयपुर की टीम ने भी इसी इलाके के अन्य फैक्ट्रियों के उर्वरकों की जांच की और जांच कर सीजिंग की कार्रवाई शुरू की है। कृषि मंत्री मीणा ने रात्रि विश्राम किशनगढ़ में किया और शुक्रवार को दूसरे दिन भी अधिकारियों के दल के साथ डीडवाड़ा और बांदर सिंदरी में संचालित उर्वरक बनाने की इकाइयों में जांच करने पहुंच गए। चलिए बढ़ेंगे आगे। जालौर के सायला से खबर आपको बता रहे हैं, 10 साल से मुसीबत का सबब बन रही है सड़क। बड़े बड़े और गहरे गड्ढों ने लोगों की परेशानी बढ़ाकर रखी हुई है। सड़क योजना के तहत बनी सड़क की कोई भी सुध नहीं ले रहा है। सड़क के नीचे बिछाए जाने वाले कंक्रीट बाहर निकल रहे हैं। लोगों ने कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग को अवगत भी करवाया, परेशानियां लेकर गए, शिकायतें की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। लगातार जो है लापरवाही बरती जा रही है और अब इसी को लेकर लोग जो है जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। सुराणा से रेवारियों की ढाणी जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क का ये मामला आपको बता रहे हैं। देखिए बड़े बड़े गड्ढे सड़क में हो गए हैं, लोगों का चलना दूभर हो गया है और लोग लगातार इसको लेकर अपनी आवाज़ भी उठाते रहे। कई बार आवेदन लेकर पहुंचे, शिकायत की गई, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये उन परेशान लोगों का कहना है जो बार बार शिकायत लेकर जिम्मेदारों के पास पहुंचे। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। फिलहाल देश में 1300 से ज्यादा आंकड़े हो गए हैं। वहीं सच बेधड़क ने कोरोना को लेकर रियलिटी चेक किया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिकित्सकों के तहत लगातार सतर्कता को लेकर जनता को जागरूक किया जा रहा है। खेड़ली जिला अस्पताल और कटुमर रेफरल अस्पताल में कोरोना और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरी तरह से हमारी तैयारी मुस्तैद है। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से चालू है। हमने अभी उसकी सर्विस करवाई है। पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पूरे चालू हैं, भरे हुए हैं, अभी भरवाए हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी पूरे चालू हैं। तो क्या चिकित्सालय प्रशासन अगर कोई गंभीर परिस्थिति में 7वें प्रदेश में कोरोना धीरे धीरे अपना पैर पसारता जा रहा है और लोगों में खौफ तो है, लेकिन इस खौफ को नज़रअंदाज करते हुए अभी लापरवाही बरती जा रही है, जो कि एक खतरनाक साबित हो सकता है। उसी को लेकर चिकित्सा विभाग कितना अपना अलर्ट है और क्या क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर BCMO खेड़ी कठुमर क्षेत्र से हैं डॉक्टर अमरजीत गुजर, तो उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या क्या तैयारियां चिकित्सा विभाग ने कोरोना को लेकर की है। हमारे द्वारा समस्त PSC CSC उपजिला अस्पताल पर सभी इंचार्जों को कोरोना के लिए अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। समस्त फील्ड स्टाफ ANM CHO आशा सहयोगियों को फील्ड में कोई किसी तरह की अनावश्यक अफवाह ना फैले, इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए उनको समझा दिया गया है। वे समस्त फील्ड में कोरोना से बचाव के उपाय और लोगों में कोरोना से एक जागरूक होने के लिए एक जन संदेश पहुंचाने के लिए हमने बोला गया है। और चिकित्सालयों में क्या क्या तैयारियां इस समय आपके द्वारा बाढ़ की, ऑक्सीजन की क्या तैयारियां करी जाती हैं? हमारे यहाँ पर कठुमर CSC और उपजिला अस्पताल खेड़ली दोनों पर ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं और वो सुचारू रूप से कंप्लीट रूप से चालू है। इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर ली है और कुछ अगर हमारे पास केस आते हैं तो उनके लिए अलग से हम बेड भी रिजर्व करने की हमने सभी MOICO को निर्देश दे दिए। दूसरा, लोगों को इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे कि झोला छाप के चंगुल में आके जीवन को खतरे में न डालें? मेरी आमजन से अपील है कि वो झोला छाप या किसी भी लोकल प्रैक्टिशनर के पास ना जाकर हमारी CSC PSC और उपजिला अस्पताल पर हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक जो बैठे हुए हैं उनसे सलाह लें और वहाँ पर दिखाने का काम करें। ये थे डॉक्टर अमरजीत गुजर, जिन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, केवल सावधानी की जरूरत है
और साथ में चिकित्सा विभाग पूरी तरह से इस क्षेत्र में कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है। किसी से भी गंभीर से गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है। सच में धड़क के लिए अखिलेश शर्मा की खेड़ली कठुमर से कोरोना को लेकर। राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष लाल सिंह देवासी पाली के सुमेरपुर पहुंचे। भगत सिंह सर्कल पर आयोजित कार्यक्रम में सुमेरपुर देवासी समाज की ओर से अध्यक्ष लाल सिंह देवासी और भीखू सिंह रायका का स्वागत किया। हाउसिंग बोर्ड स्थित समाज छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में लाल सिंह देवासी ने कहा कि अपनी विभिन्न 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 जुलाई को जयपुर में बड़ा आयोजन रखा गया है, जिसमें प्रदेश भर से घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त वर्ग के हजारों लोग शामिल होंगे। आज के युवाओं को ये हमने मीटिंग की कि 1 जुलाई 2025 को जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, डीएनटी का आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त समाज जो 32 समाज हैं वो सब लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे। 9 सूत्री मांग हमने बनाई है, जिसमें 10% अलग से आरक्षण, 10% राजनीतिक प्रतिनिधित्व और जिनके पट्टे। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के रोगियों को डायलिसिस करवाने के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। खेतड़ी के राजकीय उप जिला अस्पताल में 25 लाख रुपए की लागत से स्थापित डायलिसिस मशीन का उद्घाटन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल रहे। विधायक धर्मपाल गुर्जर ने फीता काट कर मशीन का उद्घाटन किया, तो वहीं विधायक गुर्जर ने बताया कि राज्य सरकार खेतड़ी क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार कर रही है। आज खेतड़ी के उप जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन का उद्घाटन किया है। निश्चित रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में एक खेतड़ी के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। जो डायलिसिस के मरीज, जो किडनी फेलियर के मरीज आज से पहले, बहुत पहले तो जयपुर जाया करते थे, उसके बाद में झुंझुनू जाते थे, उसके बाद में नीम का थाना जाते थे। और जैसा कि सबको विदित है कि नीम का थाना या झुंझुनू जाने में एक मरीज को लगभग एक बार में 2000 रुपये का खर्चा आता है, और सप्ते में 2 बार जाना और महीने में कितनी बार जाना निश्चित रूप से बहुत एक्सपेंसिव मामला है। और जो डायलिसिस का मरीज आज हमारे यहाँ जो लाभ लेगा सप्ते में 2 बार, निश्चित रूप से ये चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह झुंझुनू के दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के निजी सचिव राम सिंह पूनिया की पदोन्नति के लिए हुई डीपीसी की बैठक में हिस्सा लिया। दौरे पर आए आरपीएससी के सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह ने एसआई भर्ती को लेकर बयान देते हुए कहा कि मामला सरकार और न्यायालय का है, लेकिन जिस तरह से एसओजी काम कर रही है और सरकार एसओजी का सपोर्ट कर रही है, उससे वे यही कह सकते हैं कि एसआई भर्ती में अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। इससे पहले आरपीएससी सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह ने रानी सती मंदिर में दर्शन किए। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जिसमें आरपीएससी के मेंबर्स चेयरमैन होते हैं, तो एक बड़ी अच्छी बात थी कि यहाँ के जो राम सिंह जी हैं वो 36-37 साल की सर्विस के बाद उनका एक प्रमोशन हो रहा था और मेरे पास इस तरफ आने का एक मौका था। तो इनको वहाँ बुलाने की जगह हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने यहाँ के उसको जो भी हमारी डीपीसी हुई उसमें साइन कर दिया और वो प्रमोट हो गए। नहीं, एक ही संख्या थी, एक का ही प्रमोशन था और वो उनके जिंदगी में 37 साल की नौकरी में आने के बाद में सीनियर मोस्ट स्केल के ऊपर जहाँ तक वो जा सकता है, एक पीएपीएस उस लेवल की डीपीसी थी। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली 2 बातें बताना चाहता हूँ। अपन 2 हिस्से में बात करेंगे। एक तो 2021 में मैं फौज में था, तो मुझे यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में पता नहीं। दूसरा, जो मेरा पिछला 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने एक चीज नोटिस की है कि सरकार में जो भी एसओजी एसआईटी जिस लेवल पे काम कर रही है वो जबरदस्त काम कर रही है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जिसमें आरपीएससी के मेंबर्स चेयरमैन होते हैं, तो एक बड़ी अच्छी बात थी कि यहाँ के जो राम सिंह जी हैं वो 36-37 साल की सर्विस के बाद उनका एक प्रमोशन हो रहा था और मेरे पास इस तरफ आने का एक मौका था। तो इनको वहाँ बुलाने की जगह हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने यहाँ के उसको जो भी हमारी डीपीसी हुई उसमें साइन कर दिया और वो प्रमोट हो गए। नहीं, एक ही संख्या थी, एक का ही प्रमोशन था और वो उनके जिंदगी में 37 साल की नौकरी में आने के बाद में सीनियर मोस्ट स्केल के ऊपर जहाँ तक वो जा सकता है, एक पीएपीएस उस लेवल की डीपीसी थी। देखिए,
और अब खबर डूंगरपुर से है, जहां विकासनगर मुख्य सड़क पर एक विधवा वृद्ध महिला की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर नामांतरण खुलने का प्रकरण सामने आया है। 70 साल की वृद्ध महिला अपने बेटे और 5 बेटियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें फर्जी रजिस्ट्री की जांच कराने और नामांतरण खोलने वाले राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तो देखिए, ये महिला पहुंची है कलेक्ट्रेट, जहां पर ये ज़मीन का फर्जी नामांतरण कराने का ये पूरा मामला, इसको लेकर जो है अपनी गुहार लेकर ये महिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंची है। जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी नामांतरण किया गया है, उसको लेकर परेशान थी और अब जो है कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची है। न्याय की आस में ये महिलाएं पहुंची हुई हैं। फर्जी नामांतरण को लेकर जिस तरीके से परेशान हैं ये महिलाएं और अब न्याय की गुहार लगाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंची हुई हैं। सर, हमारा विकासनगर पंचायत में गेजी घाटा पे हमारी ज़मीन है, मेन रोड पे डूंगरपुर सिमरवाड़ा रोड पे गेजी घाटा 15 बीघा ज़मीन है। उस ज़मीन में मेरे फादर ने अलॉटमेंट करवाई हुई ज़मीन है, गवर्नमेंट से अलॉटमेंट करवाई थी। उसमें मेरे फादर ने ज़मीन को बेचा नहीं है, न कि किसी को हम जानते हैं। वो उसमें कागज़ सब हेरा फेरी हो गए, तो उसमें भू माफियाओं ने अपनी क्या ना मतलब कि सब 420 करके उसमें उनका यानी कि उनके नाम से कर दिए ज़मीन, और करोड़ों रुपए की ज़मीन है। और हम गरीब नाई लोग हैं जो बाल काटने वाले हैं, ठीक है। हम लोगों की, मेरी माँ विधवा है, मेरे फादर ग्राम सेवक सचिव थे, राजकीय अधिकारी थे वो भी, तो मेरे फादर ने सेल नहीं की है। और ये लोग दूसरे फर्जी भू माफियाओं ने मिल के मेरे